नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से नव वर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला साल आपके लिए ढेरों खुशियां लेकर आए, सुख, शांति, सौभाग्य, वैभव और समृद्धि लेकर आए। आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आए और ये साल आपके लिए उन्नतिदायक हो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। आज मैं आपके लिए साल के फर्स्ट मंथ का कन्या राशि वालों का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे इस माह में आने वाले व्रत और त्योहारों की। 14 जनवरी को लोहड़ी का पर्व धूमधाम से पूरे भारतवर्ष में मनाया जाएगा। 15 जनवरी को सूर्य उत्तरायण हो रहे, अतः मकर संक्रांति का पर्व इस दिन धूमधाम से पूरे देश भर में विभिन्न प्रांतों में अलग अलग नामों से मनाया जाता है। इस पर्व पर दान पुण्य का अपना विशेष महत्व है, इसलिए इस दिन जरूरतमंद व्यक्तियों को दान पुण्य अवश्य करें और यदि आप काले तिल और गुड़ का दान करते हैं तो ये आपके लिए विशेष लाभदायक रहता है। 26 जनवरी को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, इसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 26 जनवरी को पूरा राष्ट्र इस राष्ट्रीय पर्व को बहुत ही धूमधाम से मनाएगा। 29 जनवरी को बसंत पंचमी का पर्व आ रहा है। इस दिन जो लेखन से संबंधित व्यक्ति हैं, जो बोलने से संबंधित यानी लेक्चरर, टीचर, अध्ययन अध्यापन से जुड़े हुए लोग हैं और जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये दिन विशेष लाभकारी रहता है। बसंत पंचमी के दिन हम माँ सरस्वती की पूजा आराधना करते हैं। इनकी पूजा विधि क्या प्रॉपर होनी चाहिए, बसंत पंचमी के दिन हम ऐसा क्या करें कि माँ सरस्वती का हमें आशीर्वाद प्राप्त हो, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए वीडियोस के मेरे, आप उसे जाके बसंत पंचमी के वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। अब बात करते हैं इस महीने में आने वाले ग्रह गोचर की स्थिति की कि क्या पोजीशन इस महीने ग्रहों की रहने वाली है। सबसे पहले हम बात करेंगे सूर्य ग्रह की, जो कि वर्तमान में धनु राशि में विराजित है और 15 जनवरी को वे धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करेंगे। बुध ग्रह जो कि वर्तमान में सूर्य के साथ ही धनु राशि में विराजित है और वे भी 13 जनवरी को धनु से मकर राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल ग्रह जो कि वर्तमान में वृश्चिक राशि में विराजमान है और इस पूरे माह वे वृश्चिक राशि में ही विराजित रहेंगे। गुरु ग्रह जो कि वर्तमान में धनु राशि में विराजमान है और 29 मार्च तक वे धनु राशि में ही विराजित रहेंगे। शुक्र ग्रह जो कि वर्तमान में मकर राशि में विराजमान है और 9 जनवरी को वे मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। शनि ग्रह का जो कि इस साल का सबसे बड़ा राशि परिवर्तन माना जा रहा है और साल की शुरुआत में ही शनि का राशि परिवर्तन हो रहा है, वे धनु राशि से मकर राशि में 24 जनवरी को प्रवेश करेंगे और ये राशि परिवर्तन सभी राशियों के ऊपर इक्वली इफेक्ट डालेगा और ये राशि परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन है। तो यदि आप जानना चाहते हैं कि आपकी राशि में शनि के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, वहां जाकर आप हमारे शनि के राशि परिवर्तन के वीडियोस का लाभ उठा सकते हैं। राहु इस माह मिथुन राशि में ही विराजित रहेंगे और केतु इस माह धनु राशि में ही विराजित रहेंगे। तो ये तो थी ग्रहों की पोजीशन की बात। अब हम बात करते हैं कि कन्या राशि वालों का मासिक राशिफल जनवरी माह का कैसा रहने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे पारिवारिक स्थिति की। साल की शुरुआत हम कर रहे हैं, साल का ये प्रथम माह है, तो हमारी पारिवारिक स्थिति कैसी रहने वाली है। कन्या राशि वालों की पारिवारिक स्थिति बहुत मिले जुले परिणाम लेकर आई है। आपके दादा दादी के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत ही बढ़िया रहने वाली है, परंतु ननियाल पक्ष की ओर से कुछ खींचतान, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भरा माहौल रहेगा, यानी नाना नानी के साथ आपके संबंधों में कुछ दूरियां आएंगी, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग इस महीने देखने को मिलेगी। वहीं आपके ससुराल पक्ष की ओर से आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा, वे आपके हर कार्यों में आपका सहयोग करते हुए नजर आएंगे। कोई बड़ा सहयोग, आर्थिक सहयोग भी उनकी तरफ से आपको मिल सकता है। संतान पक्ष की ओर से आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। संतान आपके कहने में रहेगी, आपकी आज्ञा में रहेगी और आप जो भी कार्य करेंगे उसमें वो आपकी हेल्प करेगी। यदि वो छोटी है तो शिक्षा में आपको गौरवान्वित महसूस करवाएगी। भाई बहनों के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहने वाली है, क्योंकि तृतीय हाउस
यानी थर्ड हाउस का मालिक स्वामी मंगल स्वग्रही होकर पराक्रम भाव में विराजित है। ये भाई बहनों का भी स्थान माना जाता है, तो भाई बहनों से आपकी ट्यूनिंग बहुत ही अच्छी रहेगी, उनके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, वो आपके कार्यों में आपका सहयोग करते हुए नजर आएंगे। और यदि उनकी हेल्प से आप कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, कोई नया काम शुरू करते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको उसमें सफलता ही सफलता हाथ लगती है। वहीं जीवन साथी का भी आपको पूरा सहयोग मिलेगा, वे आपके हर कदम पर आपका सहयोग करेंगे, रिश्तों को सुधारने में भी वे आपकी हेल्प करते हुए नजर आएंगे। माता पिता के साथ भी आपकी ट्यूनिंग बहुत बढ़िया रहने वाली है। हाँ, माता पिता का पूर्ण सहयोग आपको मिलेगा, उनके सहयोग से आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। आर्थिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो आर्थिक रूप से ये महीना आपके लिए फ्लक्चुएशन भरा रहने वाला है। कभी आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी आपको दिखाई देगी, तो कभी आर्थिक स्थिति डावाडोल होते हुए नजर आएगी अनर्गल खर्चों में। और अनर्गल खर्च यानी रोग भाव में खर्च हो गया, मकान की रिपेयरिंग में खर्च हो गया, आपके भाई बहनों पर खर्च हो गया, पेरेंट्स पर खर्च हो गया, लग्जरियस आइटम जो नहीं लेने हैं उसकी भी आपने खरीदारी कर ली। ऐसी कुछ स्थितियां आपके इस महीने पैदा होगी, इसीलिए अपने खर्चों पर अंकुश रखें, जितनी जरूरत हो उतना ही खर्च करें, संभल कर बैलेंस माइंड होकर अपने खर्चों को करें, ताकि आपकी आर्थिक स्थिति यानी फाइनेंशियल कंडीशन डावाडोल ना हो। तो कुछ फ्लक्चुएशन आपकी फाइनेंशियल कंडीशन में रहने वाला है। अब हम बात करते हैं कैरियर, व्यवसाय और शिक्षा की। कैरियर और व्यवसाय की दृष्टि से यदि मैं देखूं तो आपके कर्म स्थान में राहु का बैठना आपके कर्म भाव को थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा, परंतु यदि आप कोई कोर्ट केस आपके चल रहे हैं, कोई पेंडिंग मुकदमे बहुत लंबे टाइम से यदि चल रहे हैं और उनका रिजल्ट इस महीने आना है, तो निश्चित तौर पर आप उसमें विजयी रहेंगे, आप उसमें अच्छा करते हुए नजर आएंगे, आपको सकारात्मक रिजल्ट उस हिसाब से देखने को मिलेंगे। परंतु भाग्य आपका साथ नहीं देगा, भाग्य स्थान का मालिक रोग भाव में जाकर विराजित हो रहा है, तो जनवरी के फर्स्ट वीक के को अगर छोड़ दें तो उसके बाद में आपको थोड़ा सा संभल कर चलना पड़ेगा। नया कार्य आप इस समय शुरू न करें तो आपके लिए ठीक रहेगा, पेंडिंग पड़े हुए कार्यों को ही आप पूरा करें। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय इस समय आप न लें, उनको आप सामान्य तौर से अपनी दिनचर्या को चलाएं और जो रूटीन लाइफ में आपका कार्य चल रहे हैं उसी हिसाब से आप उसको चलने दें, तब आपके सामान्य लाभ की स्थितियां बनी रहेगी और नुकसान की स्थितियां आपकी कम होगी, कंट्रोल में आएगी। वहीं यदि आप कैरियर में कुछ ट्राई करना चाहते हैं तो कंप्यूटर से रिलेटेड यदि आप कोई काम करते हैं, अकाउंटिंग से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, यदि वाणिज्य क्षेत्र से सीए से रिलेटेड आप कोई कार्य करते हैं, कोई सीए की परीक्षा यदि आपकी हो चुकी है और आप उसके परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं, या फिर आप 12th के बाद में ऑप्शन सोच रहे हैं कि मैं किस लाइन में जाऊं, वाणिज्य वर्ग के छात्र विशेष रूप से, और तो आपको सीए के लिए ट्राई करना चाहिए। इसमें आपको अच्छी सफलता मिलने के पूरे चांसेस बने हुए हैं। इस महीने आप अपने कैरियर में नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं, इसीलिए आप कोई भी कार्य करें उसमें सोच समझकर अपने कैरियर को चुनें। शिक्षा की दृष्टि से यदि मैं देखूं तो विद्यार्थियों के लिए ये समय बहुत बढ़िया रहने वाला है। आपके पंचम भाव का मालिक शनि स्वग्रही होकर पंचम भाव में विराजित हो रहा है, इसीलिए आपकी शिक्षा में आप अच्छा करते हुए नजर आएंगे। आप यदि वाणिज्य वर्ग के छात्र हैं तो आपको विशेष तौर से उसमें लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आप कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं या फिर आर्किटेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, आर्किटेक्ट इंजीनियरिंग यदि आप कर रहे हैं, तो आपको बहुत बढ़िया परिणाम इस समय देखने को मिलेंगे। यदि आप लेखन से संबंधित कोई कार्य करते हैं, साहित्य जगत से जुड़े हुए हैं, निबंध करते हैं, कोई नॉवेल्स लिखते हैं, तो उसमें भी आपको अच्छी सफलता मिलने के चांसेस है, तो आप उसमें भी अच्छा इस महीने करते हुए देखे जाएंगे। अब बात करते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों। जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के मामले में ये महीना आपके लिए बेहतर जाने वाला है। जीवन साथी का पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा, वे हर कदम पर आपका सहयोग करते हुए नजर आएंगे। ननिहाल पक्ष की ओर से जो रिश्तों में मतभेद आपके हो रहे हैं उनको सुधारने में भी वो आपकी हेल्प करेंगे। आपके सामाजिक मान प्रतिष्ठा को बढ़ाने में भी
वे अहम भूमिका निभाएंगे। यदि कारोबार में भी आप उनकी हेल्प लेते हैं, उनको पार्टनर के रूप में चूज करते हैं, तो आपके कारोबार में दिन दुगनी और रात चौगुनी उन्नति आप करते हुए देखे जाएंगे। वहीं प्रेम प्रसंगों के मामले में यदि मैं कहूँ तो ये समय आपके लिए बहुत बढ़िया जाने वाला है। आप अपने प्रेमी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे को अधिक समय देंगे, एक दूसरे को समझेंगे और एक अच्छी और गहरी रिलेशनशिप में आप इस महीने बनते हुए नजर आएंगे। और यदि आप इस रिलेशनशिप को वैवाहिक संबंधों में बदलना चाहते हैं, जीवन साथी के रूप में आप अपने प्रेमी या प्रेमिका को यानी अपने पार्टनर को देख रहे हैं, तो ये समय आपके लिए फेवरेबल रहेगा। आप अपने पारिवारिक सदस्यों की सहमति से विवाह के बंधन में भी बहुत जल्दी इस महीने बनते हुए दिखाई देंगे। तो वैवाहिक दृष्टि से और प्रेम प्रसंगों के मामले में ये महीना बहुत बढ़िया जाने वाला है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यदि मैं देखूं तो ये महीना आपके रोगों में कमी लाएगा, आपके स्वास्थ्य में कुछ सुधार आप देखेंगे, परंतु आपको दांत खाज, खुजली, आपको इचिंग, जो लेडीज प्रॉब्लम होती है, लेडीज के लिए ये महीना थोड़ा सा क्रिटिकल रहने वाला है। उस तरह की कुछ समस्याओं से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो सकती है और उसके पीछे आपको हॉस्पिटल के भी चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। तो विशेषकर आप महिलाएं जो भी हैं कन्या राशि की, उनको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। इस समय शनि की ढैया 24 जनवरी को उतरने वाली है, तो थोड़ा राहत आपको अपने रोगों में भी देखने को मिलेगी। आपको अपने जीवन में आ रही जितनी भी समस्याओं से आप जूझ रहे थे, अब उनसे आपको थोड़ी सी राहत मिलेगी, आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे। तो शनि की ढैया उतरने से आपके जीवन में अब नॉर्मल आपकी रूटीन लाइफ चलने लगेगी। टोटली ये महीना मिले जुले परिणाम लेकर आया है, आपके लिए अच्छी सूचनाएं लेकर आया है। कुछ मिक्स प्रॉब्लम्स भी आपकी लाइफ में देखने को मिलेगी और कुछ समाधान भी आपको इस महीने देखने को मिलेंगे। यानी साल की शुरुआत मिले जुले परिणाम लेकर हुई है। आपको थोड़ा सा केयरफुल अपने स्वास्थ्य की दृष्टि से रहना पड़ेगा। आपके भाग्य को बढ़ाने के लिए आपको लग्न अपने लग्नेश के हिसाब से, अपने पंचमेश के हिसाब से और अपने भाग्येश के हिसाब से जो हमने विशेष रूप से रुद्राक्ष पेंडेंट तैयार किए हैं, कन्या राशि वालों के लिए भी विशेष रूप से तैयार किए गए, उनको आपको अपने गले में धारण करना चाहिए। वे आपके जीवन में आ रही समस्या है, जो भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, पंचम भाव आपको और अधिक सपोर्ट करेगा और लग्न आपका और अधिक पावरफुल होगा। ये तीनों अगर आपकी कुंडली में पावरफुल हो गए तो आपके जीवन में आ रही सभी समस्याओं का आप हल स्वतः ही ढूंढ लेंगे। तो इस पेंडेंट को आप अपने गले में जरूर धारण करें। यदि आप चाहते हैं कि आपकी समस्या का समाधान कुंडली के माध्यम से हो, आप अपनी कुंडली में देखना चाहते हैं कि शनि की पोजीशन क्या चल रही है, शनि के इस राशि परिवर्तन का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपके ग्रहों की पोजीशन क्या चल रही है, आपके जीवन में आ रही समस्याओं का आप निवारण प्राप्त करना चाहते हैं, तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के माध्यम से कुंडली विश्लेषण का लाभ आप मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपकी कुंडली का विश्लेषण ही नहीं करूंगी, बल्कि आपको सही उपाय भी बताऊंगी, सही मार्गदर्शन प्रदान करूंगी, ताकि आपके जीवन में आ रही सभी समस्याओं का आपको हल प्राप्त हो सके। तो नीचे दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करें और मुझसे अपॉइंटमेंट लेकर कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। नया आने वाला वर्ष आपके लिए ढेरों खुशियां लेकर आए। वैसे भी आपको शनि की ढैया उतर रही है, तो आपकी जिंदगी पहले से बेहतर होती हुई नजर आएगी। आप उन्नति करें, आगे बढ़ें, आपकी लाइफ में सभी सुख साधनों से आप संपन्न हो और किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपके इस नए वर्ष में न आए, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। तो नए साल की आपको एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।